हेलो बॉयज। कल हमने देखा था कि हाउ वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम शिप। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। इससे पहले आप जानते हैं कि वूल एंड सिल्क बोथ आर एनिमल फाइबर। ओके, these are the natural fiber but animal fiber, and you have already seen wool and now today silk. Okay, आज हम आपको सिल्क के बारे में बताएंगे कि सिल्क को कैसे ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम सिल्क मॉथ। आपको तो पता है ना कि सिल्क का फॉर्मेशन किससे होता है, सिल्क मॉथ। ओके, यस। नाउ फर्स्ट जो सिल्क मॉथ है, इन जनरल हम बात करें कि सिल्क मॉथ से सिल्क ऑब्टेन करने तक का जो कंप्लीट प्रोसीजर है दैट इज नोन एज सेरिकल्चर। ओके, सी इन द बुक silk. Silk fiber are also animal fiber. Silkworm spin the silk fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. Okay, so now sericulture अब हम देखते हैं life history of silk moth. Okay, see in your book. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. Life history of silk moth. Okay, first, the female silk moth lays egg. एक्चुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं। तो जो एग प्रोड्यूस किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं, फीमेल। ओके, फीमेल सिल्क मॉथ lays eggs from which has larva which are called caterpillar or silkworm. It means initial stage is egg. Okay, after egg next stage is larva. Larva is also known as caterpillar or silkworm. Okay, now silkworm or larva grow and ready to the next stage of its life history is called pupa. आप डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए अपनी बुक में आप डायग्राम में देख रहे हैं, वन इज मेल silk moth and female silk moth. Now lays eggs. You see eggs on mulberry leaves. Okay, now next जो प्यूपा की हम बात कर रहे हैं, कैटरपिलर, नेक्स्ट स्टेज ऑफ कैटरपिलर इज प्यूपा। तो जो प्यूपा है, प्यूपा में क्या होता है एक्चुअली कि जो इसका आप यहाँ पर देखिए, सी इन द बुक, आफ्टर प्यूपा इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, यानी अपने चारों तरफ ही क्या बनाता है, एक नेट को वीव करता है, and then it swings its head from side to side and in the form of the figure of 8. 8 के फिगर के स्टाइल में ये वीव करता है। ओके, साइड टू साइड इस तरह से ये। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड, जिसका हेड है उसी को ये 8 के स्टाइल में मूव करता है, बार बार 8 के स्टाइल में मूव करता है। और द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड प्रोटीन। तो इस समय जो कैटरपिलर है या प्यूपा है वो एक फाइबर सीक्रेट करता है, दैट इज द प्रोटीन सीक्रेट करता है, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। जो
एयर में एक्सपोज होकर के और क्या बना देता है, सिल्क फाइबर बनाता है। ठीक है, हार्डन हो जाता है। जैसे उसको एयर में जो एट के स्टाइल में जो वीविंग किया है प्यूपा ने, उस समय एक केमिकल सिक्रेट हुआ है, प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, जो ड्राई होकर के एयर में ड्राई होकर के हार्डन हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और क्या बनाता है, सिल्क फाइबर बनाता है। Now soon the caterpillar completely cover itself by silk fibers and turns into pupa. और जो कैटरपिलर है वो अपने आपको पूरा इस सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में। यानी कि प्यूपा इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कैटरपिलर। दिस कवरिंग इज नॉन एज कोकून। जब प्यूपा पूरा कवर हो जाता है सिल्क फाइबर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी हार्ड शेल से कवर हो जाता है, उसके ऊपर एक हार्ड एंड प्रोटीन कवर डिपॉजिट हो जाता है, उससे इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, कोकून। सी अगेन, soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. This covering is known as cocoon. Now further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। जो ये सिल्क फाइबर है, इसका यूज किस में किया जाता है, वीविंग सिल्क क्लॉथ। ओके, नाउ the silk yarn is obtained from the cocoon of the silk moth. जो सिल्क मॉथ है, इससे कौन सा यार्न ऑब्टेन होता है, सिल्क यार्न, यानी सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। तो जो सिल्कन थ्रेड है वो हम कौन सी स्टेज से मिलता है हमें, कोकून से। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर द सिल्क यार्न। आप देखिए कि सिल्क ऐसा नहीं है कि हर कपड़ा सिल्क का मतलब एक ही सिल्क है। सिल्क की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। अगर आप अपने मम्मी से आप डिस्कस करेंगे सिल्क को, तो आप देखेंगे कि मम्मी के पास ही कई तरह की सिल्क की साड़ियाँ रखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, टसर सिल्क, ऑल आर द वेराइटी ऑफ सिल्क। ठीक है, तो एक बार आप अपने मम्मा से पूछिए और उसमें उसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एंड टसर सिल्क। ओके, नाउ दे yield different in texture, कोराज, स्मूथ, शाइनी एटसेट्रा। कुछ सिल्क कोराज होते हैं और कुछ सिल्क स्मूथ एंड शाइनी होते हैं। नाउ आप देखिए बुक में, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क आर obtained from cocoon spun by different type of moths. The most common silk moth is mulberry silk. हम जनरली जिसकी बात कर रहे हैं अभी, जो हम लाइफ साइकिल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मलबेरी सिल्क। Mulberry silk moth, the silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful color. तो इस फाइबर की जो मलबरी सिल्क फाइबर है, मलबरी सिल्क मॉथ के द्वारा जो फाइबर मिल रहा है सिल्क फाइबर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस मीन शाइनी होता है, शाइन करता है, एंड इलास्टिक फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और हम किसी भी कलर में इसको डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, एंड इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। सेरीकल्चर हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिल्क मॉथ से सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करना, that is complete procedure is known as
सेरिकल्चर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, आप यहाँ पर देखिए कि कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, तो आप ये एक्टिविटीज करिए. और फॉर एग्जांपल कलेक्ट एक्टिविटी 3.5 आप देखिए, ये एक्टिविटीज आप ही के लिए हैं. और इस टाइम पर तो आप घर पर हैं, स्कूल नहीं आना आपको अभी फिलहाल, तो आप इन एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं. कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्ट एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. आप किसी भी स्क्रैप बुक में सिल्क के जितने भी सैंपल्स आप कलेक्ट कर सकते हैं उन्हें आप पेस्ट करिए. नाउ नेक्स्ट, आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी देख सकते हैं. एक्टिविटी 3.6 कि जब भी हम सिंथेटिक थ्रेड को बर्न करते हैं और कॉटन थ्रेड को बर्न करते हैं या वूल फाइबर को बर्न करते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है? क्या आप उसकी स्मेल में कोई डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं? इफ यस, देन रिपोर्ट इन द कॉपी. नाउ नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिल्क में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिल्क की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या हुआ? सिल्क मॉथ, मेल एंड फीमेल सिल्क मॉथ. एंड आफ्टर द in spring season generally, female silk moth lays eggs. Okay, right? अब जो eggs हैं, hatch the eggs and form larva. Okay. Now next stage of larva is also known as caterpillar or silkworm. And next stage of caterpillar or larva is pupa. And actually silkworm move their head in shape of 8 and head to tail. It means अपने चारों तरफ एक प्रोटीन का सिक्रेशन होता है और हार्ड कवरिंग बनने लगती है. ठीक है, जो प्रोटीन का सिक्रेशन होता है वो जैसे ही ड्राई होता है और हार्ड हो जाता है, और यानी इस तरह से कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक हार्ड बॉडी, हार्ड शेप को से कवर कर लेता है. दिस स्टेज इज नोन एज प्यूपा. इसी को हम क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं. और फिर प्यूपा किस में कन्वर्ट होता है? कोकून में. ओके. और अब हम कोकून से सिल्क ऑब्टेन करते हैं. तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ्रॉम कोकून टू सिल्क. कोकून में सिल्क थ्रेड बनना शुरू हो जाता है, इसके चारों तरफ सिल्क थ्रेड बनना स्टार्ट है. नाउ नेक्स्ट, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, moth are reared and their cocoons are collected to get silk threads. अब आप एक बार पूरा स्टेप देखिए. rearing silkworm. A female silk moth lays 100 of eggs at a time. Right? First stage is lays eggs. So see, a female silk moth lays 100 of eggs at a time. The eggs are stored carefully on a strip of cloth or paper and sold to silkworm farmer. ये जो eggs हैं ये किसको sold कर दिए जाते हैं? silkworm farmer को sold कर दिए जाते हैं. Now the farmer keeps eggs under hygienic condition. अब फार्मर जो होता है वो इन eggs को बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करता है, बहुत केयरफुली इनको हैंडल करता है. और सबसे पहले जो एग्स हैं उनको हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड करता है. कीप द एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन. अंडर सुटेबल कंडीशन और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, द एग्स आर वार्म
हाइजीनिक कंडीशन समझ में आ गया ना, मीन्स वहां पर क्या है, सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम एग्स के लिए, दैट इज द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. The eggs are warmed to a suitable temperature. जब इसको suitable temperature provide किया जाता है तो ये थोड़ा warm up होता है और hatch होकर के क्या produce करता है, larva. Larva to hatch from eggs, और egg से क्या निकल के आता है बाहर, larva. The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs. Clear? समझ में आ गया ना? Now next आप देखिए, this is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. जो mulberry tree है उस पर ही जो ये हम देख रहे हैं सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ कहाँ पर सर्वाइव कर रहा है, मलबेरी ट्रीज में. This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larva called caterpillar or silkworm. जो लार्वा है इसी का दूसरा नाम हमने क्या बताया आपको, इसे हम कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म भी बोलते हैं. So this is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. The larva called caterpillar or silkworm eat day and night and increase enormously. तो ये जो मलबेरी लीव्स हैं उनको दिन रात खाते रहते हैं और इनकी साइज में एकदम से बढ़ने लगते हैं. Now the larvae are kept in clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves. अब हमने क्या करा कि जो लार्वा हैं इनको हमने एक क्लीन बैम्बू ट्रे है उसके अंदर फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स डाल रखी हैं और उसमें इन लार्वा को रख दिया है. After 25 to 30 days, the caterpillar stops eating and moves to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon. हम देखते हैं कि 25 से 30 दिन बाद ये मलबेरी लीव्स को खाना बंद कर देते हैं और इस सिल्क को स्पिन करने के लिए को मूव करने लगता है. आप देखिए, आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. Now small rags or string may be provided in the tray to which cocoon get attached. Now the caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develop the silk moth. ठीक है, तो उसके अंदर जो एक रेक टाइप है उसमें ये कैटरपिलर सिल्क स्पिन कर, मतलब एक्चुअल में द कैटरपिलर और स्पिन द कोकून, जो अपने प्यूपा है, लार्वा, प्यूपा, प्यूपा के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या देखा है, कोकून है. तो स्पिन द कोकून, और जो कोकून वाली स्टेज है इसमें क्या होता है, सिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है, सिल्क थ्रेड फॉर्म होने लगता है, इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ. नाउ प्रोसेसिंग सिल्क. तो कुल मिलाकर के जो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल है इसमें हम फीमेल सिल्क मॉथ eggs lays and then hatch larva, and then larva is also known as caterpillar. Then next step of caterpillar is pupa, and then next is cocoon. Okay, और कोकून में सिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है, सिल्क थ्रेड से रैप हो जाता है. अब इसको हम किस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं उसको आप देखिए. अ पाइल प्रोसेसिंग ऑफ silk. A pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. हम क्या करते हैं, जो कोकून जब मैच्योर हो जाता है तो इस कोकून को हम एकदम से या तो बॉइल्ड कर देते हैं या फिर सन में, तेज सनलाइट में रख देते हैं
है ना, या फिर एक्सपोज टू स्टीम कर देते हैं ताकि जो ये है वो किल हो जाए, सिल्क, इसके अंदर का जो सिल्क मॉथ है वो। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और जो सिल्क फाइबर है वो इससे सेपरेट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। इस पूरे प्रोसेस को, यानी कोकून से सिल्क को सेपरेट करने वाला जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीलिंग द सिल्क। तो रीलिंग द सिल्क, the silk fibers separate out. The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machines. जो रीलिंग किया जाता है, यानी कोकून से जो सिल्क फाइबर को सेपरेट करने का काम किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? जनरली मशीन्स के द्वारा किया जाता है। Which unwind the thread or fiber of silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into silk thread. फिर इन सिल्क फाइबर को किसमें स्पन किया जाता है? सिल्क थ्रेड में। एंड विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लॉथ, दैट इज फैब्रिक बाय वीवर्स। ओके, क्लॉथ इज फैब्रिक। So how we can convert fiber to fabric? This is a complete process, and two processes are there. For example, wool and silk, right? तो अब एक बार मैं शॉर्टली आपको वापस से पूरा चैप्टर रिवाइज करवाती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। आप देखिए कि इस चैप्टर का इस स्टार्टिंग है, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप। First is natural fiber and synthetic fiber. Now, natural fiber may be plant fiber or animal fiber, and synthetic fibers are the fibers made by human beings, यानी man-made fiber. Okay. Now, जो man-made fibers हैं, जिनको कि हम synthetic fibers बोलते हैं, उसके आप examples याद रख लीजिए। दो एग्जाम्पल्स याद रख लीजिए, नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन एटसेट्रा, एक्रेलिन, जो भी आपको याद रहे, जितना आप याद रख सकते हैं, आप दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए। अब हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो सारा नेचुरल फाइबर्स के लिए बारे में ही पढ़ा है। एंड नेचुरल फाइबर्स में भी प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, like cotton, jute, okay, and animal fiber are wool and silk. Wool and silk are the natural fiber but obtained from animals. Okay. अब इसके बाद में हमने देखा है कि how we obtain wool, मतलब कि कंप्लीट वूल किस तरह से बनाया जाता है। उसमें आपने देखा है शिप के द्वारा, ठीक है। इसमें आपने ये भी पढ़ा है कि कोई जरूरी नहीं कि केवल शिप से ही बने, गोट, कैमल, शिप, all are the example for the weaving of, for the obtaining wool. Okay. अब वूल में हमने सबसे पहले क्या किया? शेयरिंग किया। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, एंड शेयरिंग में हमने क्या किया? फ्लीस ऑफ द शिप along with a thin layer of skin is removed from its body just like a shave. जिस तरह से बॉयज शेव करवाते हैं बार्बर पे जाके, ठीक उसी तरह से शिप का शेव कर दिया जाता है, पूरी की पूरी लेयर उतार दी जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज शेयरिंग। ओके। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग। स्कोरिंग इज द वॉशिंग ऑफ शेयरिंग फ्लेस, ठीक है। उसको, उसमें क्योंकि डर्ट, डस्ट एंड स्टेन वगैरह होते हैं, तो उन्हें हम सबसे पहले वॉश करते हैं टैंक में डाल करके। जिस तरह से क्लॉथ वॉश किए जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस स्किन को भी, इस फ्लीस को भी वॉश किया जाता है। दैट इज नोन एज स्कोरिंग। आफ्टर स्कोरिंग, नेक्स्ट स्टेप सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर, डिफरेंट टेक्सचर्स के जो थ्रेड हैं उन्हें सेपरेट करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज
dyeing. Okay, आफ्टर वॉशिंग नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग, और डाई करने के बाद में लास्ट एंड फाइनल हम क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग एंड रोलिंग. ओके, these are the steps of wool. And for silk, first is डिफाइन सेरिकल्चर. यहाँ पर सेरिकल्चर के बारे में आपसे जनरली पूछा जाता है, 99% पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप एक बार और देख लीजिए सेरिकल्चर को. सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, एंड सिल्क वॉर्म मीन्स दैट इज सिल्क वॉर्म, दैट इज द caterpillar. Spin the silk fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. And now life history of silk moth. Life history of silk moth में जो जो stages आपने देखी हैं वो आप यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इस पर आप डायरेक्ट देखें. मेल सिल्क मॉथ एंड फीमेल सिल्क मॉथ. आफ्टर द in spring season, from through male and female lays eggs, and eggs hatches into larva is also known as silkworm, and silkworm now take food from mulberry leaves. Okay, and here silkworm spin thread silk fiber around us and becomes comparatively hard. This stage is known as cocoon, and after cocoon, cocoon keep in sunlight or boiled, and silk fiber separate from the cocoon, and नेक्स्ट इज कोकून विद डेवलपिंग मॉथ. ये जो कोकून है इसके अंदर सिल्क मॉथ भी डेवलप हो रहा है, एंड दिस इज द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल. व्हाट इज कोकून, आप एक बार फिर देख लीजिए. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turn into pupa. This covering is known as cocoon. Okay. Now, most common silk is mulberry silk, and mulberry silk prepared by the mulberry silk moth. Mulberry silk is soft, lustrous, and elastic, and can be dyed in beautiful colors. Now last and final topic is cocoon to silk, that is rearing silkworm. इसमें आपने वापस से पूरा जिसका लाइफ साइकिल था उसे देखा, और वापस वो ही वर्ड्स में किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. आप यहाँ पर डायग्राम्स में आपको बताती हूँ. फीमेल सिल्कवॉर्म मॉथ विद एग्स, जो फीमेल सिल्कवॉर्म है, lays eggs, and now hatch the eggs and produce larva, and then this is a mulberry tree and leaf of mulberry trees. Now caterpillar or larva take food from the mulberry leaves, and in C, caterpillar silkworm feeding on mulberry leaves. Okay, and now here यहाँ पर आपने इसमें देखा था ना रियरिंग सिल्कवॉर्म में कि हम एक वुडन ट्रे ले लेते हैं. ओके, और उसमें एक चैम्बर सा बना देते हैं और वहां पर फ्रेश मलबेरी लीव्स डाल देते हैं और कैटरपिलर को भी वहां छोड़ देते हैं. तो हम देखते हैं कि कैटरपिलर सिल्क फाइबर को बनाने लगता है, और दैट इज नोन एज कोकून. ओके, तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं.
इसके बाद आपने प्रोसेसिंग सिल्क भी देखा है. कैटरपिलर स्पिन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ. जो कोकून है उसके अंदर सिल्क मॉथ भी डेवलप होता है. एंड प्रोसेसिंग सिल्क आपने पढ़ा है कि किस तरह से प्रोसेसिंग होता है. दैट इज द रीलिंग ऑफ द सिल्क. नाउ आपने लास्ट में यहाँ पर देखा कि जो सिल्क फाइबर्स हैं, सिल्क फाइबर्स आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड एंड विच आर वोवन इनटू सिल्क फैब्रिक बाय वीवर्स इन फैक्ट्री. ओके. इसी के साथ जो चैप्टर 2 है अपना फिनिश होता है. नाउ फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी. ओके. एंड रीड द चैप्टर अगेन thoroughly and do question answers in the copy. आपको मैं पीडीएफ पहले भी सेंड कर चुकी हूँ और एक बार और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी. तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कर लीजिएगा. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें. ओके. आस्क टू मी. राइट. ओके. टेक केयर.